सर्वे में जो है सो 90% लोगों का वंशावली क्यों रिजेक्ट हो रहा है, यह बहुत बड़ी समस्या आ गया है लोगों के पास कि 90% लोगों का जो है सो वंशावली जो है सो रिजेक्ट हो जा रहा है। वो वंशावली समझ ही नहीं रहे हैं कि हम जो है सो अपना वंशावली कैसे बनाएं। तो यह समझिए वंशावली आपको कैसे बनाना है। तो देखिए आपके पास जो जमीन जायदाद है वह किसके नाम से है, पूर्वज के नाम देखना है। जमीन जायदाद के कागज में जिनका नाम होगा उनके नाम से सबसे पहले एक जो है सो सादा कागज पर वंशावली आपको बनाना है, क्योंकि लोग समझ ही नहीं रहे हैं। देख रहे हैं कि सर्वे हो रहा है, हम अपने नाम पर जमीन करवाएंगे तो खतियान हमारे नाम पर बनेगा, वंशावली तो हम अपन दादे के नाम से बना लेते हैं। यानी कि एक वह हुआ, एक उनके पिताजी और पिताजी के पिताजी, यानी कि 1 2 3 तीसरे पीढ़ी तक वंशावली बनाते हैं, जिसके कारण जो है सो शेयर भी नहीं निकलता है ठीक से। और सर्वे अधिकारी जो है सो वंशावली देखते हैं, उनका कुर्सीनामा जो सीरियल से बनता है वह देखते हैं, कहते हैं गलत है, फिर से बनाइए इसको, जो आपका वंशावली किस तरह से है। क्योंकि सर्वे अधिकारी का भी जो है सो दायित्व है कि शेयर हिस्सा जो है सो वंशावली के आधार पर और कागजात के आधार पर इसका कितना बन रहा है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो देहात गोतिया फरीक है उसी वंश वृक्ष से आया है, एक ही बाबा दादा से आया है, जो परिवार अलग हो गए हैं। हो सकता है जो आप उनका शेयर है 2 कट्ठा और दो दे 3 कट्ठा भर के, तो सर्वे अधिकारी तो 3 कट्ठा उनके नाम पर नहीं कर देंगे। तो इसलिए वंशावली बहुत इंपॉर्टेंट है और वंशावली पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपका ही वंशावली रिजेक्ट ना हो, इसलिए वंशावली समझिए कैसे बनता है। तो देखिए सबसे पहले आप जो जमीन का आपस में बंटवारा जो है सो कर रहे हैं, वो अब जमीन जो है सो किसके नाम पर है। जमीन का पेपर देखिए जो किसके नाम से है। मान लीजिए आज से 130 साल पहले एक सर्वे हुआ था, कागज बना था 130 साल पहले। ये समझा रहे हैं आपको, गौर से समझिए। नहीं देखते हैं पूरा वीडियो, इसलिए जो है सो आपके साथ जो है सो परेशानी होती है। वंशावली रिजेक्ट होगा तो वंशावली नहीं बनाने आता है। तो 130 वर्ष पहले जो है सो सर्वे हुआ था, उस समय एक खतियान बना था। अगर आपके पास खतियानी जमीन है और तो खतियानी रैयत कौन है वो खतियान के कागजात पर लिखा हुआ है, वहां से जो है लिखा हुआ है, वहां से आप वंशावली आपको स्टार्ट करना है। मान लीजिए आपके पास खतियानी जमीन है, उसमें जो है सो रैयत का नाम नेवालाल लिखा हुआ है, नेवालाल, नेवालाल, नेवालाल सिंह, नेवालाल सिंह, यह खतियानी रैयत है, खतियानी रैयत है। और चलिए इनका जो है सो 2 पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए। इनका जो है इस तरह से लिखना है, देखिए किस तरह से लिखा रहा है। 2 पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए, हरिलाल, हरिलाल सिंह, और एक हो गए सरयुग सिंह, सरयुग सिंह। ये देखिए खतियानी रैयत है नेवालाल सिंह, इनके 2 पुत्र। तो जो खतियानी जमीन आपके पास है तो वह नेवालाल है। नेवालाल के बाद देखिए हरिलाल और सरयुग सिंह, ये इनका 2 पुत्र हो गए। अब चलिए ये दोनों भाई है, इनका पिता कौन है, नेवालाल। अब खतियानी के बाद जो है सो हो सकता है वह जमाने में हरिलाल सिंह और सरयुग सिंह, ये भी तो जमीन हो सकते हैं किसी से खरीद किए होंगे, जमीन खरीदे होंगे। तो केवाला जब देखिएगा, केवाला खरीदल वाला पेपर चाहे अन्य कोई भी कागजात से प्राप्त किए होंगे खतियान के बाद, तो हरिलाल क्या है, सरयुग सिंह, ये भी खरीद बिक्री किए होंगे, तो वो पेपर ऑलरेडी होगा। और वो ऑलरेडी होगा तो मान लीजिए हरिलाल का जो है सो 3 पुत्र हो गए, 1 2 3, और इनको जो है सो 2 पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, समझिए कैसे वंशावली जो है सो कुर्सीनामा तैयार होता है। हरिलाल को 3 पुत्र हो गए, मुन्नीलाल, मुन्नीलाल, उसके बाद मेवालाल और अजोधीलाल, लाल, अजोधीलाल। अब इनको 3 पुत्र हो गए। अब देखिए खतियानी जमीन होगा वह तो पहला ही 2 पार्ट में बट गया, आधा इन्ने हो जाएगा, आधा सरयुग सिंह को चला जाएगा, ऑटोमेटिक चला जाएगा। इनका भी लिख लीजिए, महादेव सिंह, महादेव सिंह और
हरिनारायण सिंह, हरिनारायण सिंह, सरयुग सिंह के 2 पुत्र। आप देखिए किस तरह से वंशावली या कुर्सीनामा बन रहा है। वंशावली को हम लोग कुर्सीनामा कहते हैं, बन रहा है। उसके बाद जो खतियानी जमीन होगा सो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। और कोई भी जमीन अगर उस समय में जमाने में ये दोनों भाई मिलकर खरीदे होंगे, हरिलाल सिंह और सरयुग सिंह, तो केवाला वाला पेपर पर तो दोनों का नाम होगा। तो वहाँ से जो प्रॉपर्टी हुआ तो इनको भी आधा हो गया, इनको भी आधा हो गया। अब इनके हिस्से का जो जमीन होगा सो ऑलरेडी जो है सो यहाँ पर आके 3 भाग में बटेगा। 3 भाग में तो यही बट गया। अब देख रहे हैं कुर्सीनामा किस तरह से तैयार हो रहा है। और इनके पास जो जमीन होगा वो 2 भाग में बटेगा, क्योंकि सरयुग सिंह को 2 बेटा है और हरिलाल को 3 बेटा है। अब चलिए, सर्वे यहीं पे नहीं हो रहा है, इसके भी आगे आइएगा। अभी 130 साल पहले की बात है। पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरे पीढ़ी और 2 पीढ़ी और आइए। चलिए, इसके बाद मान लीजिए मुन्नी लाल को 1 लड़का है, सुरेश लाल, और मेवा लाल को मान लीजिए 2 बेटा हो गया, मिथुन लाल, और इसका है दिलीप लाल, और अयोधी लाल को भी 1 बेटा हो गया, राहुल लाल। अब देखिए, अगर मान लीजिए जो सर्वे हो रहा है, यह सर्वे में अगर सुरेश लाल, मिथुन लाल और दिलीप लाल और राहुल लाल ये सब अगर व्यक्ति जीवित है और ये सब कहेंगे नहीं हम अपने नाम पर सर्वे करा रहे हैं, हम अपने नाम पर जो है सर्वे कराएंगे, जितना ही प्रॉपर्टी है वो हम अपने नाम पर जो है सो करवाएंगे, तो उसमें जो है सो इनको जो है सो इसी तरह से वंशावली बनाकर देख लेना है कि कितना जो है सो जमीन में हमको जो है सो शेयर मिलेगा और कितना किनको शेयर होगा। क्योंकि देख सकते हैं यह खतियानी रैयत है और बीच में जो खरीद बिक्री हुआ होगा, जमीन खरीद बिक्री, तो या तो हरिलाल किए होंगे ना तो सरयुग सिंह किए होंगे, या तो ये भी खरीदे होंगे या ये भी खरीदे होंगे। उसके बाद मुन्नी लाल, मेवा लाल, अयोधी लाल ये भी जो है सो खरीद बिक्री कर चुके होंगे, बीच में कुछ क्रय भी किए होंगे या बेच भी लिए होंगे। उसी प्रकार से इधर भी जिस तरह से इधर बना है उस तरह से इधर भी बनेगा। तो जो प्रॉपर्टी है वह उसका वंशावली जो है सो सबसे पहले आप कुर्सीनामा इस तरह से बनाइए। जिनका कागजात में नाम होगा इस तरह से वंशावली पहले बनाइए। उसके बाद जो है जो शेयर जो है सो बांटिए। और इसके बाद अंश नहीं समझते हैं, अंश दर्शाया हुआ रहता है 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश। तो इस पर जो है सो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। जो कोई भी प्रॉपर्टी में अगर अंश दर्शाया गया है तो वह जो है सो आप कैसे जो है सो शेयर निकालिएगा कि किन व्यक्ति को कितना डिसमिल जो है सो अपने हिस्से में जाएगा अंश के आधार पर। वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा जानकारी देंगे। तो कुर्सीनामा आप पहले इस तरह से बनाइए और इस तरह से बनाने के बाद ही परपत्र 3 जो है सो वंशावली वह जो है सो इसी के आधार पर भरिए। यानी कि वंशावली में आपको इस तरह से कुर्सीनामा नहीं बना देना है, ये अलग एक कागज पे बनाना है और कागज पे बनाना है और वहाँ से शेयर जोड़ना है। और जो व्यक्ति अपना नाम पर करेंगे उनका नाम जो है सो जैसे ही सुरेश लाल के बेटा अगर मान लीजिए करेगा तो सुरेश लाल का बेटा कै गो है भाई। उसके बाद मिथुन लाल तो मिथुन लाल के अगर बेटा करेगा तो भाई इसका कै गो बेटा है। और अगला जो प्रॉपर्टी है हरिलाल के नाम से वह 3 भाग में पहले ही बट गया है। और जितना इस सबको हिस्से आएगा अपने अपने नाम पर, उसमें इसको 2 बेटा हो गया तो इसको 2 भाग में चल जाएगा। इसको 1 है तो इसको अकेले मिलेगा जो शेयर होगा इसका पिताजी अयोधी लाल का उतना शेयर जो राहुल लाल को भी मिलेगा। इधर भी मुन्नी लाल है तो सुरेश लाल का जितना शेयर होगा वह जो मुन्नी लाल का जितना शेयर होगा उतना सुरेश लाल का भी होगा। तो इसी तरह से दोस्तों जो है सो कुर्सीनामा तैयार किया जाता है। और कुर्सीनामा जब तैयार होगा तब आप जो है सो इजीली जो है सो कोई भी प्रॉपर्टी का बंटवारा आपस में जो है सो आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि रिजेक्ट जो फॉर्म हो रहे हैं वंशावली वह आप सीख गए होंगे जो हमको किस तरह से बनाना है और किस तरह से जो है अपने अपने नाम का शेयर जो है सो उसमें दर्शाना है और उसके बाद अपने नाम पर कराना है। तो चलिए आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ